हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। और ये हमारा पार्ट नंबर 9 वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो मैं बना चुका हूँ न्यूमेरिकल्स पे, और उनको अगर आपको देखना है आप हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे ही खोलेंगे, जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब खोलोगे तो आपको जाना है, यहाँ पर सर्च करना है रेलवे की पाठशाला। जैसे ही रेलवे की पाठशाला सर्च करेंगे, चैनल पे आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ आपको साइंस न्यूमेरिकल नाम से मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो मैं आपको आज से जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना ऑप्टिक्स के, उनके जो बेसिक है और कुछ न्यूमेरिकल है वो मैंने पहले करा दिए हैं। यानी कि बेसिक अगर आपको पूरा सीखना है कंप्लीट लेवल का, तो आपको दोस्तों यहाँ आना है क्लास 10th साइंस। और यहाँ पर देखिए आपको जाना है चैप्टर नंबर 9 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 9। और यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे जो भी यहाँ पर ऑप्टिक्स के सारे बेसिक हैं, पूरे एनसीईआरटी कक्षा 10 के मैंने करा रखे हैं, तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। और ये जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ इसमें मैं न्यूमेरिकल मिलकर कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर, जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है यहाँ पर ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण होती है ना किसी पृष्ठ पर गिरती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो वह उससे टकराकर एक निश्चित दिशा में फैल जाती है। इसे ही प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। जैसे दोस्तों आप क्या करते हैं, आपकी किसान टॉर्च की बैटरी होती है, ठीक है, कुछ भी होती है, तो आप इसको दीवार में मारोगे ना टॉर्च को, तो दीवार से क्या होती है, वो प्रकाश की किरण पार नहीं जा सकती है ना, दीवार से आर पार नहीं जा सकती। तो होता क्या है, प्रकाश किरण है ना वहीं कमरे में फैल जाती है। तो यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ से ये आपतित हुई तो क्या करेगी, वापस इधर वापस फैल जाएगी और ये वापस लौट जाएगी। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये परावर्तन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। तो मैं आपको बताता हूँ पहले। देखिए नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये सतह है, और यहाँ पर ये जो 3 प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो आने के बाद अगर एक निश्चित दिशा में लौटे ना, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में अगर वापस लौट जाएं टकराने के बाद, तो उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन मान लीजिए अगर जो सतह है ना वो खुरदरी है, मान लीजिए आपने टॉर्च ऐसी जगह पे डाला वो समतल नहीं है, तो होगा क्या, जो प्रकाश की किरण आएंगे ना, आने की दिशा तो एक है लेकिन ये लौटने की दिशा क्या हो जाएगी, अलग अलग दिशा हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में। तो इसे बोलते हैं विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों 2 प्रकार का होता है परावर्तन, एक होता है नियमित और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब हम देखते हैं जो परावर्तन है इसके नियम क्या है। 2 नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो देखिए पहला जो आपका लॉ है, पहला नियम है वो ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आपको पता नहीं होगा आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कोई सतह है, कोई सरफेस है ना, ये कोई सतह है, सरफेस है, इस पर ये प्रकाश की किरणें गिर रही है। तो जो प्रकाश की किरण गिरती है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है ना, तो उस गिरने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और जो यहाँ पर इस बिंदु से टकराने के बाद जो गुजरती है ना, जो निकलती है वापस, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे। यानी कि जो प्रकाश किरण गिरती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो वापस टकरा के बाहर जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभिलंब क्या होता है। अभिलंब का मतलब होती है जहाँ पर ये प्रकाश किरण गिरी है ना, जिस पॉइंट पे, यहाँ पर देखिए ये इस पॉइंट एन पॉइंट पर गिरी है, तो यहाँ से जो लंब होगा ना, लंब तो आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है ना, तो जिस पॉइंट पर गिरती है, यहाँ पर देखिए इस एन पॉइंट पर यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ से जो लंब बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, अभिलंब, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। तो पहला नियम देखिए क्या कहता है, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि देखो एक ही तल में है ना, ये एक ही पृष्ठ पर स्थित है तीनों के तीनों। तो पहला नियम है वो हमारा ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही जगह पे स्थित होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नियम यह है, आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखिए दोनों होते क्या हैं, देखिए आपतन कोण क्या होता है, कोई भी आपतित किरण होती है ना, ये आपतित किरण है, तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ना, ये कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं आई। यानी कि इंसिडेंस
एंगल बोलते हैं, इसको आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो है यानी कि आपतित ये परावर्तित किरण है ये, तो ये इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ना, ये इसको बोलते हैं परावर्तन कोण या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। तो दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो कोण होते हैं ना, ये दोनों कोण, एक तो ये कोण आई और ये कोण आर, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये है दूसरा परावर्तन का नियम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो थ्योरी है वो नहीं लिखी है, तो यहाँ पर आएगा कि क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन घटना में, ठीक है, ये आपको फिर डायग्राम देगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना में, ठीक है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है ना। आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कोण बी एंड डी ज्ञात कीजिए। ये कोण बी, ये एन और ये डी, ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हमने अभी पढ़ा है जो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कि ये कोण आई, ये कोण आर, दोनों क्या है, बराबर है। लिख लिया। अब देखिए कोण आई का मान दे रखा है आपतन कोण 30, तो परावर्तन कोण भी 30 हो जाएगा। यानी अगर ये 30 है ना तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि, तो यहाँ पे गाइस देखिए, अब देखिए इस चित्र को आप अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र है, इसमें आप देखिए ये है ना कोण एन और डी, ये देखिए पूरा 90 डिग्री है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि अभिलंब होता है ना, ये होता क्या है, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, आपतन बिंदु के साथ। तो देखिए एन डैश एन और डी ये क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एन डैश एन ये तीनों है ना, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये दो कोणों से मिलकर बना। एक तो ये कोण आर से और एक कोण ये बी एन डी इससे। तो आपसे पूछा है बी एन डी और ये आर तो आपको पता ही है, दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम हल करेंगे एन डैश डी, ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, आर का मान आपको पता है 30 डिग्री, तो बी एन डी इसका मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों जो रिफ्लेक्शन है इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा नियम है रिफ्लेक्शन का इससे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। तो देखिए यदि ए सी एन बराबर 50 डिग्री है, यानी कि इसका मान दे रखा है ए सी एन, इसका मान आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा है परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, ये वाला, यानी कि ये वाला आपको ज्ञात करना है और ये वाला भी। तो देखिए ए सी एन यानी कि इसका मान है 50 है ना, और देखिए हम जानते हैं एन डैश एन सी ये पूरा क्या है 90। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है, और ये 40 हो गया। तो देखिए ये है आई का मान, तो ये क्या हो जाएगा 40, यानी कि ये भी हो जाएगा 40। तो देखिए हम फिर इसको मैथमेटिकल तरीके से हल करते हैं। तो देखिए कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, ए एन सी और ए एन डैश बराबर 90 डिग्री, इसका मान 50 दे रखा है। तो ए एन एन जो कि क्या है आई, उसका मान आ जाएगा 50 डिग्री, और आई बराबर आर है तो इसका मान क्या आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और कल से हम करेंगे यहाँ पर जो आपके फॉर्मूला है दर्पण सूत्र, उस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, U1/U बराबर 1/V बराबर 1/F। यहाँ से दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ कल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज ना आधे क्वेश्चन ही हो पाते, इसलिए इस वीडियो में इनको इंक्लूड नहीं किया। तो कल दर्पण से संबंधित जो कि सारे के सारे प्रश्न हैं वो हम कल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।